मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के सप्तम वायव्य संहिता उत्तरार्ध के 14वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। शिव पार्वती संवाद में पांचक्षरी की महिमा वर्णन। ईश्वर बोले, हे वराने, आज्ञाहीन, क्रियाहीन और श्रद्धाहीन किया हुआ जब सर्वदा निष्फल है, जैसे दक्षिणा से हीन यज्ञ निष्फल है। परंतु जो आज्ञासिद्ध, क्रियासिद्ध और श्रद्धा सिद्ध हो और मेरे आत्मक दक्षिणायुक्त हो, वह मंत्र सिद्ध होकर महाफल को देने वाला होता है। इसके लिए ब्राह्मण तत्व वाले गुरु के पास जाकर जो जप करे, तप करे, सत्गुण सद्गुण युक्त और ध्यान योग परायण हो, उसके भाव को शुद्धता से ग्रहण करे और मन, वाणी, काया तथा धन से उसे संतुष्ट करे। जैसी जितनी शक्ति हो, हाथी, घोड़े, रथ, रत्न, अनेकों प्रकार के क्षेत्र, गृह, भूषण, वस्त्र, धान्य और ऐश्वर्य से सब वस्तुएं आचार्य को पूजा के लिए शिष्य गुरु को दान करें। यदि अपनी सिद्धि चाहे तो धन की सस्ता न करें। इस प्रकार उनसे सविधि ब्रह्म मंत्र ग्रहण करे और गुरु भी ऐसे ही शिष्य को 1 वर्ष तक देखे और जब यह देख लेवे कि उसमें अहंकार नहीं है, वह श्रुषा वाला, पवित्र और व्रती है, तो उसे शब्द देने के लिए घृत पूर्ण घट से स्नान करावे और जब इस प्रकार भी सब विधियों को पूर्ण कर लेवे, तब उसके शुद्ध होने पर मंत्र देवे। शिष्य सावधान होकर इस मंत्र को ग्रहण करे। पुरुष चरण में जितने अक्षर हैं उतना ही लक्ष्य जप करें। रात्रि में एक समय भोजन करें, तभी वह पुरचरण कहलाता है। जो इस प्रकार पुरचरण करके नित्य जप करता है, उसके समान लोक में कोई नहीं है। वह सिद्धि का देने वाला है। इसमें वाचिक जप किया हो जाता है। वाचिक जप वह है जिसमें जिया हिले और जिसमें थोड़ा उच्चारण हो और जिहा हिले तथा अन्य जनों को सुनाई न दे, वह उपांशु जप कहलाता है। जिसमें बुद्धि से अक्षर, पद का ध्यान, पदाक्षर, अर्थ चिंतन किया जावे, वह मानसिक जप है। वाचिक से 1, उपांशु से 100 और मन से 1000 गुना फल है। आदि अंत में प्राणायाम युक्त जपे तो उससे भी 100 गुना फलदायक होता है, क्योंकि वह सगर्भ होश हो जाता है। अगर्भ में भी आदि अंत में प्रणाम करना आवश्यक है। 40 आवृत्ति तक प्रणाम करें, परंतु मंत्र और मंत्रार्थ जानने वाला अपनी शक्ति के अनुसार भी मंत्र का जप कर सकता है। 5, 3 या 1 प्रणाम होता है। इस अगर्भ या सगर्भ से ध्यान जप का 1000 गुना फल होता है। उंगली से जप करने से 1 गुना फल, रेखा से 8 गुना, विद्यापुत्र से 10 गुना, शंख और मणि से 100 गुना, मूंगे से 1000 गुना, स्फटिक से 10 सहस्त्र गुना, मोतियों से लाख गुना, कमल घट्टों से 10 लाख गुना, सुअर से करोड़ गुना तथा कुश ग्रंथि और रुद्राक्ष थे तो अनंत फल होता है। 30 दाने की माला से जप करें तो धनदायक, 27 दाने की पुष्टिदायक, 25 दाने की मुक्तिदायक, 15 से अभिचारदायक, अंगूठे से मोक्ष, तर्जनी से शत्रु का नाश, मध्यमा से धन की प्राप्ति और अनामिका से शांति की प्राप्ति होती है। इन सब में 108 दाने की माला सर्वश्रेष्ठ है, 100 की उत्तम और 50 दानों की माला मध्यम होती है। चमन रुद्राक्ष की माला हृदय को हितकारी है। जब इस प्रकार की मालाओं से जप करना हो तो उससे किसी को दिखावे नहीं। कनिष्ठिका से दुख नाश होता है, इससे उसी से जप करना श्रेष्ठ है। अंगूठा लगा अंगुलियों से ही जप करना चाहिए। अंगूठे के बिना जप का कुछ फल नहीं मिलता। यदि घर में जप करें तो समान कर फल, गोष्ठ में 100 गुना पुण्य, वन और वाटिका में 1000 गुना फल, देवालय में करोड़ गुना, मेरे निकट अनंत, और सूर्य, अग्नि, रुद्र, चंद्रमा, दीपक, जल, ब्राह्मण और गौओं के निकट जप करना श्रेष्ठ है। इसी प्रकार पूर्व की ओर मुख करके बैठकर जप करने से वशीकरण, दक्षिण की ओर अभिचार, पश्चिम धनदायक और उत्तर की ओर मुड़ करके बैठकर जाप करने से शांतिदायक होता है तथा सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण,
देवता, गुरुजनों तथा और भी प्रशस्त जनों के निकट विमुख होकर मंत्र न जपे और उस समय पगड़ी, कुर्ता, नंगे खुले बाल, कंठ लपेटे जप न करें। इस प्रकार गुरु से सीखकर सविधि मंत्र जपे। सज्जनों द्वारा आचरित ही सदाचारी कहलाता है और ऐसा सदाचार ही आस्तिकता का मूल कारण है। आस्तिककारी प्रमादवश दोषी नहीं हो सकता, क्योंकि उसे नित्य आस्तिकता प्राप्त रहती है। यहाँ जैसा सुख दुख है, परलोक में जाने पर भी ऐसा ही मिलेगा। इस मति का नाम आस्तिकता है। पंचाक्षर से बढ़कर कोई मंत्र नहीं। इसे गुरु से सीखकर मनुष्य बड़े से बड़ा कार्य सिद्ध कर सकता है। इसके लिए मेरे भक्त को लग्न, तिथि, वार, नक्षत्र, योगादि, सोते जागते का कोई प्रतिबंध नहीं है। यह महामंत्र कभी किसी का शत्रु नहीं। इससे कोई भी सिद्धि दुर्लभ नहीं होती। जैसे भी हो, मनुष्य को इस पंचाक्षरी परम विद्या का आश्रय लेना योग्य है। अन्य यंत्रों के सिद्ध होने पर मंत्र सिद्ध नहीं होता, किंतु इस पंचाक्षर मंत्र के सिद्ध होने पर वे मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध गुरु के आदेश को पालन करने वाला सुसिद्ध हो जाता है, परंतु असिद्ध से लिया हुआ या स्वयं ही पढ़ा हुआ साध्य से सिद्ध होता है। हे महेश्वरी, अन्य देवों की प्राप्ति पर मैं तृप्त न मैं प्राप्त नहीं होता। पहले मुझे प्राप्त कर लेने पर सब देवता प्राप्त हो जाते हैं। अन्य मंत्रों में जो दोष है वे दोष इसमें नहीं है। उपमन्यु जी कहते हैं, इस प्रकार त्रिशूलधारी महादेव जी ने महादेवी से जगत हिता यह पंचाक्षरी की विधि बतलाई और कहा कि जो मनुष्य भक्ति पूर्वक बैठकर इसका कीर्तन करता और सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में परम गति अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। यहाँ शिव महापुराण के सप्तम वायव्य संहिता उत्तरार्ध के 14वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय, मैया भवानी की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तजनों, यह भोलेनाथ की कथा है। कम से कम कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो लिखा कीजिए, जिससे भोलेनाथ कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे।